हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, जो हमको आरएचएस कहता होगा वो वही हमको एलएचएस में करना होगा। अगर आरएचएस में आपको दिया गया होगा योग तो योग है बराबर योग है, अगर कुल तो कुल है बराबर कुल है, तो अंतर है बराबर अंतर, अधिक तो अधिक है बराबर अधिक है। जो आपको आरएचएस कहता होगा उसी एंगल से क्या करना होगा, आपका काम करना होगा। क्लियर? और आप सही से बैठाने का जरिया सीख लीजिए, किसको कहाँ पे बैठाना है उस एंगल से आपको काम करना होगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए, लाइक करें और शेयर करें एक दूसरे से। चलिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लेकर आए हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना और कोडिंग करते जाना। कोडिंग जैसे ही खत्म होता है तो आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ। a बराबर 1/3b, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी गुना करोगे तो 3 को अगर a से गुना किया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 3a बराबर 1 को b से लिखोगे तो b लिखोगे तो कोई परेशानी। जब इस रूप में रहता है तो अपना स्थान क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो चेंज करेगा तो बताओ, जो b की वैल्यू है वो a में चले जाएंगे और जो a की वैल्यू है वो किस में चले जाएंगे, b में चले जाएंगे। तो बताओ क्या आ जाएंगे, b की वैल्यू a में आएंगे तो 1 अनुपात, और a की वैल्यू जो b में आएंगे तो कितना के अनुपात में, 3 के अनुपात। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल अगला स्टेप में कहता और b बराबर 1/2c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हुआ। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे, 2 को b से गुना करोगे तो 2b बराबर 1 को c से गुना करोगे तो c आ जाएंगे। जब इस रूप में भी रहता है तो अपना स्थान क्या करता है, चेंज करता है। चेंज करेंगे, जो c की वैल्यू है वो a में चले जाएगा, b में चले जाएंगे, और जो b की वैल्यू है वो किस में चले जाएंगे, c में चले जाएंगे। किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। क्लियर? अब क्या पूछता है हमको, a अनुपात b अनुपात c बराबर हुआ। सबसे पहले देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू बैठा लीजिए। पहले लिखिए a और b है, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 3। b अनुपात c दिया है। c कहता है जब भी हम बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे, b के बगल में बैठेंगे। तो बताओ b तो बैठा हुआ है, c जब भी बैठेंगे तो क्या कहाँ बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन b की वैल्यू हमको पता है कितना, 1। तो b के नीचे अगर मैं 1 रख दें और c के नीचे अगर मैं कितना रख दें, 2 रख देंगे तो कोई परेशानी। अब क्या कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ गुना करोगे तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 अनुपात, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 अनुपात, और 3 को 2 से गुना करोगे तो 3 2 6। तो क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:6 के अनुपात में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे तैयार हो जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन कहता होगा वैसे कोडिंग करो। कोडिंग खत्म हुआ तो आपका आंसर आना चाहिए, सिर्फ बराबर है बराबर है पर। चलिए ध्यान दीजिए, a का 30% कहता है। जब भी परसेंटेज खत्म होगा तो नीचे में जाके क्या बनेंगे, 1 पर 2 को 0 बनेगा। परसेंटेज की वैल्यू कितनी, 100। अब ये बताइए, जब पॉइंट खत्म होगा तो नीचे में जाके क्या बनेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 100 लिखेंगे तो कोई परेशानी। अब तो खत्म होने वाला है नहीं तो कहेंगे 0 से, अगर 0 को खत्म कर दिया तो कोई परेशानी। 3 को a से गुना करोगे तो 3a/10 लिखोगे तो कोई दिक्कत। चिन्ह बराबर का है, चिन्ह किसका, बराबर का। उसके बाद 25 का 25, 25 चौका 100। तो 1 को b से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, b बट्टे कितनी, 4। फिर चिन्ह किसका, बराबर का। अब c को 1 से गुना करोगे तो c बट्टा कितनी आ जाएगी, 5। जब इस रूप में रहता है तो क्या करते हो, सारे को एलसीएम लोगे तो 10, और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएंगे, 20। 20 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएंगे, 20। 20 को प्रत्येक से गुना करोगे तो इसको भी 20 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये 0 से 0 खत्म हो रही है। 2 को 3 से गुना करोगे तो 3 2 6 a बराबर, ये खत्म होती है 5 बार में। 5 को b से गुना करोगे तो 5b बराबर, ये खत्म होती है 5 1 5, 5 चौका 20। तो 4 को अगर c से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 4c। जब इस रूप में भी रहता है तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएंगे, 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएंगे, 60। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 60। अब बताओ, ये जो है 6 कितना बार में 60 को काटेगा,
10 बार में 10 छक्के 60, तो ए की वैल्यू 10 अनुपात ये जो है बी कितना 5, और 5 कितना बार में 60 को काटेगा 12 25 60, तो बी की वैल्यू 12। 4 कितना बार में 60 को काटेगा 15 बार में, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 15। आपका किस रेशियो में 10 अनुपात 12 अनुपात 15 के रेशियो में आपका क्या आ जाते हैं आंसर आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या हो जाओ आप लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, कोडिंग करते जाओ। बताओ ए अनुपात बी कहता है ना, तो ए अनुपात बी पहले क्या लिखोगे ए अनुपात बी। ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू कितनी 3। ये सी क्या कहता है जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे बी के बगल में बैठेंगे, तो बी तो पहले से बैठा हुआ है, सी को कहाँ बैठाओगे बी के बगल में। लेकिन बी की वैल्यू कितना दिया है 5 और सी की वैल्यू कितनी 6। क्लियर। फिर क्या कहता है डी, हम जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे सी के बगल में बैठेंगे, तो सी तो बैठा हुआ है तो डी को कहाँ बैठाओगे यहाँ पे बैठाओगे। लेकिन क्या कहता है सी की वैल्यू कितनी दी है 3 और डी की वैल्यू कितना 4। अब क्या करोगे निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पहले ए निकालने के लिए ए बी सी को सिद्ध में गुना कीजिए 5 दूनी 10 2 5 10 और 10 तिया 30 अनुपात किसका निकला ए का निकला। और बी निकालने के लिए 5 तिया 15 और 15 को किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो 15 तिया 45 अनुपात किसका निकल गया बी का। अब सी निकालोगे तो सी निकालने के लिए बताओ 3 को 6 से गुना करोगे 6 के 18 18 तिया 54 अनुपात। डी निकालने के लिए बी सी और डी को सिद्ध में गुना करोगे तो ये 6 के 18 माने 3 छक्का 18 18 चौका 72। कोई ऐसा पहाड़ा उठाओ जो सबको काटता होगा, तो बताओ ये 3 एक ऐसा पहाड़ा है जो सबको काट रहा है। 10 तिया 30 15 तिया 45 और 18 तिया 54 और 24 तिया 72। तो किस रेशियो में 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24 आपका आंसर आ रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या हो जाओ क्वेश्चन आपके सामने है ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। जब इस रूप में बट्टे के रूप में रहता है तो नीचे वाले सभी का एलसीएम ले लो। तो नीचा में है 9 और 3 दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाती है 9। 9 को प्रत्येक से गुना कर दो, इसे भी और इसे भी गुना करोगे तो 9 से 9 खत्म हो रही है एक बार में, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 अनुपात इसको 3 का 3 तिया 9। तो बताओ इसको इनसे करोगे तो कितना आ जाएंगे 3। तो किस रेशियो में 2 अनुपात 3। तो ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू 3। तो सजाते जाओ ए अनुपात कितनी बी, तो ए की वैल्यू कितनी 2 और बी की वैल्यू कितनी 3। अब क्या कहता है बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी, सी किसके बगल में बैठेंगे बी के बगल में बैठेंगे, तो बी तो बैठा हुआ सी को आप इधर बैठाओगे तो कोई दिक्कत। फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 14 का एलसीएम लोगे तो 14 आ रहा है, प्रत्येक को गुना कर दो, इसको भी और इससे भी गुना करोगे। 7 का 7 7 दूनी 14 तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 अनुपात ये खत्म होती है 14 का 14, तो इसको इनसे गुना करोगे कितना आ जाएंगे 5। तो किस रेशियो में 4 अनुपात 5। तो बी की वैल्यू कितनी 4 और सी की वैल्यू कितनी 5। अब क्या कहता है डी अनुपात सी। तो सी के बगल में कौन बैठेंगे डी बैठेंगे, तो डी को यहाँ बैठाएंगे तो कोई दिक्कत। फिर इन दोनों को क्या करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे तो 10 आ रहा है, प्रत्येक से 10 को गुना करना पड़ेगा। तो 0 से 0 खत्म, तो 7 को 1 से गुना करोगे तो डी की वैल्यू 7 और ये खत्म होती है कितनी बार में 2 बार में, तो 3 दूनी 6। तो सी की वैल्यू कितना आ गया 6। सी की वैल्यू 6 सी के नीचे और डी की वैल्यू कितनी 7, तो 7 रख दो डी के पास। क्लियर। अब गुना कर दो ऊपर से नीचे की तरफ का, ये 2 चौका 8 8 8 छक्के 48 2 चौका 8 8 छक्के 48 ए की वैल्यू 48 अनुपात
बी की वैल्यू निकालने के लिए 3 चौका 12, अब 12 छाके 72 अनुपात। सी की वैल्यू निकालने के लिए बताओ 3 पच्चे 15, अब 15 छाके 90 अनुपात। डी की वैल्यू निकालने के लिए 5 तिया 15, अब 15 सत्ते 105। कोई ऐसा पहाड़ा उठाओ जो सभी को काटता होगा। बताओ 3 एक ऐसा पहाड़ा है जो सबको काट रहा है, तो 3 से इसको खत्म करेंगे तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। तो आपका किस रेशियो में? 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। क्लियर? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे भी बजा लो और शेयर करते रहो, शेयर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। यदि ए बी से 40% अधिक है, ए धमकी दिया किसको? बी को, मैं तुमसे कितना परसेंट अधिक हूं? 40% अधिक हूं। जब भी अधिक की बात कहता होगा तो 100 से एबव, और कमी की बात कहेंगे तो 100 से नीचे। क्लियर? बी सी से 20% क्या है? कम है। तो बी किसको धमकी दिया? सी को, मैं तुमसे कितना परसेंट कम हूं? 20% कम हूं। तो आप ये बताओ क्या लिख सकते हैं? ए बी और सी। क्लियर? दाएं तरफ से बनाना, बाएं जाके इंड हो जाएगा। क्लियर? बताओ बी सी को कितना परसेंट कम है? 20% कम है। तो सी हमेशा कितना आ जाएंगे? परसेंटेज की बात कहेंगे तो 100। अब बी कितना आ जाएंगे? 20% कम होगा तो ये कितना आ जाएंगे? 80। अब क्या कहता? ए बी से 40% अधिक है, तो 100 का 40% अधिक है कि 80 का? 80 का। तो बताओ साइड में लिखूं 80 का 40% कहता अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो 100 से एबव जाओगे। अधिक की बात करता है 140 बट्टा क्या लिखोगे? 100। तो बताओ 00 से 00 खत्म होती है। अगर 14 को 8 से गुना करोगे तो 14 8 72 से कितना आ जाएंगे? 112। क्लियर? अब हमको पूछता क्या चीज है? ए और सी, माने ए अनुपात सी क्या होगा? तो बताओ ए की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 112 खत्म होती है। 3 4 से खत्म होती है। 4 से 28 चौका 112 अनुपात 25 चौके 100। किस रेशियो में? 28 अनुपात 25। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n बराबर वाट, यही पूछ रहा। तो बताओ सबसे पहले देखो बराबर का रूप है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होती है और ये 5 से खत्म होती है। 5 तिया 15 और 5 से ये भी खत्म होती है। 5 चौका 20। अगर 3 को m से गुना करोगे तो 3m बराबर 4 को अगर n से गुना कर दो तो 4n हो जाएंगे। जब इस रूप में रहता है तो अपना स्थान चेंज कर देते हैं, तो m की वैल्यू कितना आ जाएंगे? 4 और n की वैल्यू कितनी आ जाएंगे? 3। तो किस रेशियो में बांटा जाएगा? उसका अनुपात क्या पूछता है? m अनुपात n। तो क्या आ जाएंगे? 4 अनुपात 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात बी 2a अनुपात 3b दिया गया है। सबसे पहले तो बताओ सी की वैल्यू जो है 2a कहता है। ए की वैल्यू हमको पता है कितनी? 5 है। तो यहाँ पे ए की जगह पर अगर मैं 5 से गुना कर दिया जाए तो सी की वैल्यू कितना आ जाएंगे? 5 दूनी 10। ये किसका वैल्यू आ गया? सी की। और बी की वैल्यू हमको कितना पता है? 7 है, लेकिन यहाँ कहता है डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बी दिया गया 3b। यहाँ पे अगर मैं 7 से गुना कर दे तो 7 तिया क्या आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू निकल गया। अब हमको ए भी पता, बी भी पता, सी भी पता और डी भी पता हो गया। तो बताओ ए सी कहता है, ए की वैल्यू हमको पता है 5 और सी की वैल्यू कितना निकाल रखे हैं? 10।
अनुपात करता है, बी की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू कितना निकाले हैं 21, आपस में गुना करोगे तो 10 25 50, किसका AC अनुपात BD कितना देंगे, इन दोनों का आपस में गुना करोगे तो 7 का 7 और 7 दूनी 14, किस रेशियो में 50 रेशियो 147। क्लियर।